वहां पर डीजीपी और डीसी दोनों पहुंचे हुए हैं। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शनकारियों से पीछे हटने को कहा जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब वहीं पर डट गए हैं, वहीं पर बैठ गए हैं। दरअसल यहां पर अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया। पहले रविवार को प्रोटेस्ट किया गया था और अब आज प्रोटेस्ट किया गया। यहां पर धारा 163 लागू की गई थी कि रात 12 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने की अनुमति नहीं होगी। इसके बावजूद अच्छी खासी संख्या में सड़क पर निकले प्रदर्शनकारी पहले दिल्ली टनल के पास मौजूद बैरिकेड को तोड़ा और उसके बाद मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी वहां तक पहुंच गए ये प्रदर्शनकारी। वहां पर जब ये बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान हमने देखा कि वहां पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई। हालांकि प्रदर्शनकारी को कहना है कि यह पत्थरबाजी उनकी तरफ से नहीं हुई, बल्कि कुछ शरारती तत्व जो भीड़ में घुस आए थे उन्होंने यह पत्थर फेंका, जिसमें कई सिविलियंस को भी चोटें आई हैं। उनका कहना है कि हमने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। हमने कहा है कि हम अपनी मांगे राज्यपाल को ज्ञापन के तौर पर सौंपना चाहते हैं। इस दौरान वहां पर डीजीपी और डीसी लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोई मंत्री हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आता, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक यहां पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी अनुमति के लिए हमने पहले ही पत्र प्रशासन को लिखा था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हमने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की बात तो मानी थी, लेकिन हमने ये भी कहा था कि कहीं भी तोड़फोड़ या बवाल या हंगामा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा कि जब टनल के पास बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त पुलिस बल ने भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भीड़ पुलिस पर हावी दिखी और पुलिस को वहां से हटना पड़ा। और उसके बाद उसी टनल को क्रॉस करने के बाद भीड़ मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गई और वहां पर बैरिकेड तोड़कर जब आगे जाने की कोशिश की जा रही थी, तब जाकर पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया। जबकि यहां पर पहले कहा जा रहा था कि यहां पर हर चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, यहां पर किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। और हमने देखा कि कैसे यहां पर टनल के पास, जो ढली सब्जी मंडी के पास है, उस टनल के पास लगाए गए बैरिकेड को ध्वस्त करके तोड़कर भीड़ आगे पहुंच गई मस्जिद के बेहद करीब। हालांकि पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करके भीड़ को वहां से खदेड़ा, लेकिन उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही भीड़ वहां पर फिर से इकट्ठा है। एहतियातन वहां पर आसपास की दुकानों को प्रशासन की तरफ से बंद करवा दिया गया है। रात 12 बजे तक के लिए धारा 163 लागू है, लेकिन जैसे भीड़ यहां पर दाखिल हुई, जितनी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, इसने सब नियम को धत्ता बता दिया और प्रशासन की तैयारी क्या थी ये साफ दिख गई। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था प्रदर्शनकारियों पर। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर छतरी निकाली और पानी की बौछार से बचने की कोशिश करते नजर आए। तो इससे पहले हमने देखा था रविवार को एक पैदल मार्च निकला था संजौली में उसी अवैध मस्जिद के निर्माण के खिलाफ, और अब आज ये प्रदर्शन बुलाया गया था जिसमें रविवार की संख्या से कहीं ज्यादा प्रदर्शनकारी इसमें शामिल दिखे, जिसमें कई महिलाएं भी थीं। अलग अलग रास्तों से होते हुए आज ये प्रदर्शनकारी संजौली चौक के पास यहां पर पहुंचे, जो कि मस्जिद से बेहद करीब है। हालांकि प्रशासन ने कई लेयर पर वहां पर बैरिकेड्स लगा रखे थे। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा समीक्षा राणा का। समीक्षा, ये बताइए कि इस वक्त प्रदर्शनकारी कहां पर है, मस्जिद से कितनी दूरी पर है वो? क्या ये वही चौक है जहां पर बैठकर वो प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे थे? देखिए, इस वक्त हम बिल्कुल मस्जिद के पास में मौजूद हैं। ये मस्जिद का गेट है जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात किया गया है, और दूसरी तरफ जो हमने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई जहां पर पूरा मॉब इकट्ठा हुआ था और वहां पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस वक्त हम दूसरे तरफ की तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। संजौली चौक के पास में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी आसपास के लोग जिन्हें रोका गया था, ये किसी भी तरह से यहाँ पर पहुंचकर अब यहाँ पर प्रदर्शन लगातार ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक
कमल हमारा सहयोगी वहां से तस्वीरें दिखा रहा है और एक तरफ वो दिखा रहा है और दूसरी तरफ से मैं यहाँ से आपको संजौली ठीक चौक पर जहां से ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करना चाह रहे थे, रैली यहीं पर निकालना चाह रहे थे, जहां पर उन्हें रैली नहीं निकालने दी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना सुबह ही साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि शिमला को चारों तरफ से लॉक किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद अब जो है वो गतिरोध की स्थिति पुलिस ने स्वयं पैदा की है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जोरों से चल रहा है, जोरदार तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस हालांकि कंट्रोल स्थिति को नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ भी जहाँ स्थिति देखी गई कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज किया गया, यहाँ पर भी लगातार जो चौक पर लोग जुटे हुए हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और मांग ये की जा रही है कि प्रशासन की जो मनमानी है, प्रशासन का रवैया जो है वो बिल्कुल गलत प्रदर्शनकारियों के प्रति रहा है, इसीलिए वो इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, नहीं करने दिया गया। शिमला को, संजौली को पूरा लॉक कर दिया गया है। एक तरफ एक छोर वो है जहाँ पर प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ समीक्षा आप तस्वीरें दिखाते रहे, मैं कमलदीप का भी रुख करूंगा। कमलदीप, यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुंच गए। जब आपने उस वक्त तस्वीर दिखाई थी, मस्जिद के बेहद करीब पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी, कहीं तो लैप्सेस हुए हैं। कमलदीप, मेरी आवाज जा रही है आप तक? अभी की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस बैरिकेड की आगे की साइड जो कैसे प्रदर्शन करे इस समय भी मौजूद है, उनकी ओर से आगे बढ़ने की बिल्कुल देखो उनकी ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की ओर से उनको रोका गया और बैरिकेडिंग थोड़ी सी और आगे की गई है। आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो कह सकते हैं पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनकी ओर से भी जो कह सकते हैं बातचीत जरूर की गई थी कि लोगों के साथ, पर इस बातचीत के जरिए लोग माने नहीं और उनकी ओर से आगे बढ़ने की फिर कोशिश की गई थी। जब स्टार्टिंग में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय जिस साइड से प्रदर्शनकारी आ रहे थे उस साइड बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। उस कारण कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे मस्जिद के बिल्कुल पास तक पहुंच गए थे। 100 मीटर मस्जिद उनसे दूर थी। अब कह सकते कि थोड़ा कर जो पुलिस की ओर से लोगों को जो प्रदर्शन है उन लोगों को दूर किया जा रहा है मस्जिद से। इस समय 200 मीटर से ज़्यादा जो पुलिस है प्रदर्शनकारियों को भगाने में कामयाब हो सकी है। और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार डिमांड की जा रही है कि उन्हें इजाज़त दी जाए, उन्हें परमिशन दी जाए आगे प्रदर्शन करने की। वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। बने रहिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए। Z News।